स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बता रही हूँ। है बहुत इजी बट इट्स एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। तो आपको अगर होमोमॉर्फिज्म दिया है, एक मैपिंग दी है, ये जनरल भी ट्रू होता है कि अगर कोई एक मैप दिया है फ्रॉम अ ग्रुप टू अ ग्रुप, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो उस दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ही मैप करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हमें वही प्रूफ करके दिखाना है। सो हमें दिया है एक मैप F फ्रॉम G टू G डैश, दो ग्रुप्स लिए हमने G एंड G डैश। तो वो जो मैप है F वो होमोमॉर्फिज्म है और साथ में ऑनटू है। तब आपको ये प्रूफ करना है कि F ऑफ E इज इक्वल्स टू E डैश। E क्या है? E आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ ग्रुप G, दिस ग्रुप G, एंड जो E डैश है दैट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। तो हमें ये शो करना है कि जो मैप आपने लिया है वो E को E डैश पर ही मैप कराएगा, मींस E की इमेज E डैश होगी, ये प्रूफ करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इस फंक्शन का, जिससे ये समझना बहुत इजी हो जाता है कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। सो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये बना लिया, दैट इज अ ग्रुप G विथ ऑपरेशन डॉट। हमेशा ग्रुप के साथ एक ऑपरेशन होता है, तभी ये पेयर ग्रुप कहलाता है। देन सेकेंड जो हमारा ग्रुप है वो है G डैश, इसका ऑपरेशन में ले लेती हूँ डॉट डैश। हो सकता है ये दोनों ग्रुप सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और हमारा ऑपरेशन भी सेम या डिफरेंट हो सकता है। और जो फंक्शन हमें दिया है वो क्या दिया है? F। और ये फंक्शन कैसा है? होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू है। तो हमें ये शो करना है कि F ऑफ E इक्वल टू E डैश होगा, मीन्स यहाँ पर कहीं आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस ग्रुप का, एंड इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जिसका नाम E डैश किया है। तो ये जो E है वो E डैश पर ही मैप करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। मीन्स ये E डैश क्या होगा? फंक्शन ऑफ E, मतलब E पॉइंट पे फंक्शन की इमेज होगी। ठीक है, सो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक जनरल पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट एज्यूम कर लेती हूँ इस सेट, इस ग्रुप G में। सो लेट A बिलोंग्स टू G। ठीक है, A अगर G में है तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? इसकी इमेज मिलेगी जो कि मैंने नाम दे दिया F। तो दिस इंप्लाइज F बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका? G डैश। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर अब हम लगाते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ, मींस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उस लॉ में आपने पढ़ा होगा कि अगर G एक ग्रुप है विथ ऑपरेशन डॉट, तो थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उससे क्या होता है? A डॉट E इक्वल टू A होता है एंड E डॉट A। दिस इज द आइडेंटिटी लॉ कि मतलब आप किसी भी एलिमेंट G का कोई भी एलिमेंट लीजिए, उसको E के साथ ऑपरेट करेंगे तो वो इटसेल्फ आएगा, A आएगा। तो वैसे ही मैं यहाँ पर इसके लिए यूज करना चाह रही हूँ F के लिए। तो F G डैश का एलिमेंट है, तो G डैश में है E डैश आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इससे क्या हो जाएगा? F इंटू E डैश इक्वल्स टू F हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्योंकि ये G डैश में तो ग्रुप है, तो उसके अंदर कोई एलिमेंट F है, तो वो E डैश के साथ जब हम उसको ऑपरेट करेंगे तो वो हमें क्या देगा? F देगा। ओके, दिस इज बाय द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर इस A को लिख सकते हैं A इंटू E। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज A हमारा G का है एंड G इज अ ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप है तो थर्ड कंडीशन होगी उसके पास, और E G का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो A इंटू E इक्वल टू A होगा। दैट्स व्हाई यहाँ A की जगह मैंने लिख दिया A इंटू E। ओके, नेक्स्ट हम यूज करते हैं कि F होमोमॉर्फिज्म है, गिवन है ना कि F इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म की क्या कंडीशन होती है कि इसको आप लिख सकते हैं F ऑफ A डॉट F ऑफ E। दिस इज द लॉ ऑफ होमोमॉर्फिज्म। हमने ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि F ऑफ A डॉट B इक्वल टू होता है FA डॉट FB। ये होता है डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म का, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट A है और E है, तो उसके लिए भी ये क्या हो जाएगा? सेम। हम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन
जहां पर ये ABC क्या है, ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो सेम यहाँ पर देखिए FA, E' और FE, ये सब कहाँ से हैं? ये सब आपके इस G' से हैं, ठीक है। और G' हमारा ग्रुप है, तो हम इसमें लगाएंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये FA इस FA से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, E' इक्वल टू F ऑफ E, जो कि हमें प्रूफ करना है। सो ये प्रूफ हो जाता है कि फंक्शन की वैल्यू E पर आइडेंटिटी एलिमेंट G के क्या मिलती है, E' होती है, मींस E' पे ही मैप करता है। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी नंबर 1।